की घटना है, महाभारत काल। जिस समय पांडवों की विजय हो गई, उस समय पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान अब आप कृपा करके बताएं, इतना इतना जनहानि हुई, धन हानि हुई, बड़ा बड़ा पाप लगा, पाप हुआ, अब हमें क्या करना चाहिए, हमारी कैसे मुक्ति हो पापों से, कृपा करके बताएं। भगवान ने कहा, जितने भी जन हैं इनका एक प्रेम पूर्वक भंडारा करो। जितने वैष्णव हैं, जितने संत हैं, ब्राह्मण हैं, दीन दुखी हैं, गरीब हैं, सबका भंडारा करो, आपको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है। तो अचानक में अर्जुन ने कह दिया, बोले प्रभु एक बात बताओ, वो हम कर तो ये काम लेंगे, यज्ञ करेंगे और उसके बाद में भंडारा भी करेंगे, लेकिन अच्छा एक बात यहाँ और काम की है, थोड़ी सी बता दूं आपको। देखो, एक यज्ञ आप प्रतिदिन कर सकते हो। कैसे? हम लोग जो आहार करते हैं ना, आहार जैसे हवन में, माने यज्ञ की वेदी में हम लोग स्वाहा करके सामग्री छोड़ते हैं। सिरे लाते रहो अगर समझ में आ रहा है तो। हाँ, सो तो नहीं रहे आप लोग, सारस्वत जी सो तो नहीं रहे? हाँ, सिरे लाते रहो तो हमको भी अच्छा लगेगा कि आप हमारी बात सुन रहे हो। ठीक है नहीं? हाँ, हमारी माताएं बढ़िया है, सब सिरे ला रही हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। आवाज हल्की रहेगी, सो रहे हैं कुछ लोग, सो रहे हैं। श्री लाडली लाल की हाँ, जय हो, जग गए, सब जग गए, जय जयकार हो। एक हवन ऐसा होता है जिसमें आप सामग्री छोड़ो, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये होता है। पर ये आप कभी कभी कोई पर्व इत्यादि को ना उस पे कर लेते हो, पर एक हवन आप सुबह दोपहर शाम रात करते हो। पता है वो कौन सा है? जब आप किसी सामग्री को भीतर जब भेजते हो ना, तो एक यज्ञ और हो रहा है। वो यज्ञ क्या है? आहा, वो यज्ञ क्या है? बोलो है कौन सा है? पर जो हम सामग्री को पा रहे हैं, तो वह भी एक यज्ञ है। क्यों? क्योंकि एक अग्नि हमारे पेट में भी जल रही है, जिसको हम कहते हैं जठराग्नि। जठराग्नि में यदि आप कुछ भी डालते हैं तो वह भी हवन का फल आपको देती है। कैसे? पर ध्यान रखिएगा, सामग्री शुद्ध पड़नी चाहिए। अशुद्ध सामग्री यदि पड़ जाती है तो अशुद्ध सामग्री के द्वारा माने उस यज्ञ का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए शुद्ध सामग्री डालो। तात्पर्य शुद्ध सामग्री का क्या है, आप स्पष्ट समझ लो। यदि प्रत्येक दिन आप यज्ञ के करने का पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो सुंदर भाव से भगवान को भोग लगा करके तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, परसत दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को। हाँ हाँ है, ये ऐसा प्रसाद तो भगवान को तुम्हें निवेदित भोजन करें, इनको पहले भोग लगाओ और तब पाओ। और भोग ऐसे मत लगा देना, महाराज जी हमारे यहाँ तो लहसुन की सब्जी बढ़िया बनती है? तो पता चले कि लहसुन प्याज की और चकाचक ठाकुर जी को पवा रहे हो। बाहर खड़े हुए ठाकुर जी की जो सेवक है ना, जो हाँ, ये सब पकड़ लेंगे शुक्र शनिचर तुमको, कहेंगे ठाकुर जी की व्यवस्था में गड़बड़ मत करो, जो उनको अनुकूल हो वह उनको पवाओ। तो एक यज्ञ ऐसा भी है कि यदि आप सुंदर सामग्री को पाते हैं भोग लगा करके, तो आपको यज्ञ का लाभ प्राप्त होता है। अब हुआ क्या, यज्ञ किया किन्होंने? भगवान से कहा, बोले प्रभु हम यज्ञ करेंगे और यज्ञ करने के बाद सुंदर ब्राह्मणों को भोजन भी करावेंगे, पर आप हमको कोई एक संकेत ऐसा बता दो कि हमारा किया कराया सार्थक हो गया, इसका एक प्रमाण हमको मिल जाए। भगवान ने एक शंख दे दिया, ले इस शंख को ले जाओ, इसको प्रणाम करना, उत्सव प्रारंभ करो तब, और उत्सव प्रारंभ करके प्रणाम करके इसको एक जगह विराजित करना। जब उत्सव पूरा हो जाएगा और जैसे ही तुम्हारा पूरा का पूरा माने जो मनोरथ है या जो भाव है वो पूरा हो जाएगा, तो अपने आप ये शंख जोर से बजने लगेगा। इन्होंने कहा भाई बहुत बढ़िया, बड़े प्रेम पूर्वक ये लेकर के आए, अपने घर पर जाकर के विराजित किया और विराजित करके प्रेम पूर्वक अब
उस यज्ञ के अनुष्ठान में लग गए। बढ़िया यज्ञ होने लगा, यज्ञ हुआ। अब उसके बाद में खूब बढ़िया ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। खूब जितने भी ढूंढ ढूंढ करके कोने कोने से निकाल निकाल करके सबको भोजन कराया प्रेम पूर्वक। अब जैसे ही तो महाराज काम कंप्लीट हुआ, सब के सब पांडव एकदम श्री शंकर भगवान के पास पहुंच गए, हाथ जोड़ करके कहे प्रभु बजो बजो। और जैसे ही प्रार्थना करी बोले बजो, तो शंकर भगवान ने खूब जोर लगाया, बज नहीं पाए, फुस्स हो गए। अब तो महाराज पेट में पानी हो गया। और हमारे श्री कृष्ण प्रभु ने कहा था कि यदि ये शंकर भगवान बजेंगे तो पूर्णता मान लेना, इसका तात्पर्य कोई गड़बड़ी छूट गई। ये शंकर भगवान बजे नहीं, फुस्स होकर के रह गए। महाराज उल्टे पांव भागे सब श्री कृष्ण भगवान के निकट, दौड़ करके जैसे ही पहुंचे, प्रभु प्रभु गड़बड़ हो गई, गजब हो गया, गजब। क्या हुआ? भगवान वो शंख बजा नहीं, आप कृपा करके बता मैं वो शंख क्यों नहीं बजा? इन्होंने कहा बोले सबको भोजन पवाया था, कोई छूट तो नहीं गया, यह बताओ। महाराज बढ़िया आयोजन किया, 36 गांव झरा करे, खूब आनंद रहा, सब काम रहा। भगवान ने कहा एक जन छूट गया है। तो गौर से देखा, बोले भीमसेन तुम निमंत्रण तो सबको देकर के आए थे ना? बोले महाराज बिल्कुल मैं सबको देकर के आया था, कोई छूटा ही नहीं। भगवान कैसे कह रहे हैं कि कोई छूट गया? भगवान से पूछा प्रभु आप बताओ कौन छूट गया? भगवान ने कहा हमारा एक प्राण प्यारा भक्त है और नाम है उसका स्वपच वाल्मीकि। स्वपच वाल्मीकि। भगवान कैसी बात करते हो? माने वो वाल्मीकि है और स्वपच है। आपने तो हमको केवल कहा था कि संतों को, वैष्णवों को, ब्राह्मणों को जिमाओ, उससे लाभ होगा, लेकिन स्वपच वाल्मीकि हमारी समझ में नहीं आया। आप कृपा करके बताएं, संभवतः वो हमसे छूट गया होगा, आप उसका परिचय दें। इन्होंने कहा, भगवान ने कहा ऐसा प्रिय भक्त है मेरा, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का वो होई। मैं तो किसी जाति विशेष का ध्यान नहीं रखता, मैं तो सबको समान भाव से स्वीकार करता हूं। कबीरदास जी इस बात को कहते हैं। कबीरदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है, अरे जाकी जात ना जानी जाए, बलम मेरो सत जतिया। माने सब जातों के श्री ठाकुर जी, किसी को नहीं छोड़ा। कहां तक कहें, जब भगवान ने पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतार लिया तो जलचर रोने लगे, प्रभु लगता है आप मनुष्यों के हो, हमारे तो हो ही नहीं। भगवान ने कही चिंता मत करो तुम्हारे हैं। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, भगवान ने कच्छप अवतार लिया, बोले लो तुम्हारे लिए 2-2 बन गए। फिर कहा थलचर माने पशुओं ने कहा प्रभु आप हमारे नहीं हो। अरे बोले ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे भी है। भगवान सूकर बन गए, भगवान नरसिंह बन गए हैं, सबके हैं श्री ठाकुर जी, सबका ध्यान रखने वाले हैं। अब हुआ क्या, यहां पर महाराज जी भगवान ने कहा बोले हम किसी जाति को नहीं मानते, वो हमारा प्रिय भक्त है, हमारा बड़ा ध्यान रखता है, हमारी सेवा करता है, और क्या पूछो उसकी अद्भुत सेवा है। अच्छा बोले प्रभु ठीक है, अब हम जाकर के उसको निवेदन करते हैं, भोजन करावेंगे उसको। बस ऐसा कह करके पांडव तो चले आए, और भगवान ने भी कह दिया बोले जैसी उसने पा लिया और वो संतुष्ट हो गए तो समझ लेना कि तुम्हारा काम सिद्ध हो गया। अब दौड़े दौड़े पांडव महाराज घर पहुंचे। द्रौपदी से कहा द्रौपदी बड़ी चूक हो गई, लगता है एक दिव्य भक्त का दर्शन भगवान की कृपा से होने वाला है। सबसे कहा प्रेम पूर्वक द्रौपदी को कह करके सुपच वाल्मीकि को ढूंढा गया, एक स्थान पर वो मिले, उनको निवेदन किया गया है नाथ आप कृपा करें, आप हमारे यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए प्रसाद आरोग हैं, आप पधारिए कृपा करिए। जैसे कहा सुपच वाल्मीकि पहले तो मना किए, लेकिन जब कहा बोले प्रभु ने कहा है, प्रभु ने कहा है, प्रभु की इच्छा है, तो ठीक है मैं चलता हूं। तुरंत चल दिए। द्रौपदी आज बड़ी प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? बोले भगवान का कोई लाडला भक्त है, इसलिए इसके लिए चकाचक रसोई बननी चाहिए, बढ़िया रसोई बननी चाहिए। द्रौपदी ने प्रातः काल की बेला से ही चकाचक बनाना शुरू कर दिया, ये बना वो बना।
56 भोग बना दिए। ऐसी बढ़िया रसमलाई, ऐसी बढ़िया मालपुआ, ऐसे जो जो व्यंजन आप लोगों ने सोचे नहीं थे वो सब व्यंजन बना दिए। भैया जी बड़ा सुंदर भाव से द्रौपदी ने जैसी वाल्मीकि जी आए, हाथ पांव धोए, आसन पर विराजे, वो एक बड़ा सा थाल उनके आगे रख दिया। रख करके कहा, बोले भगवान पाइए। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और करके कड़ी को खीर में मिलाया, खीर को करेला की सब्जी में मिलाया, ये मिला वो मिला, उठा पटक ये कर, अब महाराज सबको कहते हैं घोर बत्ता है, मैं सबको घोर लिया। बाहर वो खड़ा, पांडव तो देख रहे खड़े हुए, और द्रौपदी कह रही है ले 3 बजे से जग करके इतने व्यंजन बनाए, और बताओ ये प्रेम से खीर पाते, कहते वाह बढ़िया सुंदर केसर की खीर है, हमको बड़ा अच्छा लगता। अच्छा माताएं कुछ बनाए तो आप लोग भी जानते हो, कोई भी वस्तु बढ़िया बने, भोग लग करके कोई पाए तो उसके बाद में इनसे कह दिया जाए माता जी गजब कर दिया, तो चकाचक एकदम ऐसा लग रहा है कि एक कटोरा और ले। माताओं से पूछो फिर इनकी स्थिति क्या होगी। द्रौपदी की बिल्कुल सेम स्थिति है। द्रौपदी कह रही हैं कि हमने इतने लाड़ से प्रेम से बनाया पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। न जाने कैसे भक्त हैं, केवल मन में एक हल्का सा विकार आ गया, क्या न जाने कैसे भक्त हैं, भगवान कैसे रीझते हैं। देखो नाम तो सोपच ही है ना, तो ऐसा ही करनी धरनी है, बस सब मिला लिया और खा लिया है, हल्का सा ऐसा भाव आया। महाराज सुबह वाल्मीकि जी तो पा करके विदा हो लिए। सुबह वाल्मीकि जी जब गए तो ये सबके सब संघ के निकट आकर के खड़े हुए, हाथ जोड़ करके संघ भगवान से कहा प्रभु अब तो कृपा करिए। जैसे कहा कृपा करिए वो संघ भगवान फिर फुस हो गए। अब तो घोर आश्चर्य हुआ, दौड़ करके सब भगवान श्री कृष्ण के निकट गए, प्रभु ये गजब हो गया, अब तो स्वपच वाल्मीकि ने भी खूब प्रसाद पा लिया, अब ये संघ भगवान क्यों नहीं बजे। भगवान ने कहा तुमसे कोई अपराध हुआ है, भूल हुई है। भगवान कोई अपराध नहीं हुआ, प्रातः काल से जग करके द्रौपदी ने ऐसे बनाया, हमने साष्टांग प्रणाम किया, हमने ऐसा किया सब बताया, कोई अपराध नहीं बना। भगवान ने कहा द्रौपदी मन में क्या आया था जब वो प्रसाद पा रहे थे। तो तुरंत एकदम द्रौपदी सकपकाई और कहा हाँ केशव मन में ऐसा तो आया था कि सोपच है ना, तो सोपच की भांति पा रहे हैं, और सोपच की भांति पा करके वही काम किया जो नहीं करना चाहिए, मन में विकार आया। बोले बस यही गड़बड़ी हुई, अब क्या किया जाए प्रभु। बोले दोबारा जाओ मना करके लाओ, और जब वो मान जाए प्रसाद पालें फिर हमको बताना। दोबारा दौड़ करके पांडव भागे, दोबारा प्रणाम करके लाए, जैसे तैसे मना करके लाए और ला करके उनको प्रसाद पवाया। अब की बार द्रौपदी एकदम हृदय को थामे हुए, कोई गड़बड़ी ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए, पूरा ध्यान रख रही है। महाराज बढ़िया 56 भोग बनाए, लेकर के रखा थाल और कहा पाइए भगवान। इन्होंने पहले जैसा काम दोबारा शुरू कर दिया, ले करेला की सब्जी और रबड़ी में मिला, और रबड़ी को महाराज नमक डाल, और वो सबको कर दिया पूरा काम। जैसे किया द्रौपदी खड़ी है, बोले प्रभु कोई ऐसा भाव ना आ जाए, संभालना। बस इधर ये बड़े प्रेम पूर्वक पा रहे हैं, जैसी पाए और पा करके इन्होंने डकार ली, हाथ धोए, कुल्ला किया, और जैसे अपने आसन से खड़े हुए जोरदार शंख बज गया। शंख बजाओ भैया, शंख बज गया जोरदार। ओ महाराज जय जयकार हो गई, जय हो बलिहार बलिहार। महाराज ठाकुर जी ने जो कहा आज वो सिद्ध हो गया। बड़ी कृपा। साष्टांग प्रणाम किया, सिद्ध तो हो गया। द्रौपदी जब प्रणाम कर रही थी बड़े प्रसन्न हुए। द्रौपदी ने एक बात पूछी, भगवान आप जा तो रहे, कृपा करके प्रश्न का उत्तर चाहिए। हाँ पूछो। भगवान हमने इतने प्रेम पूर्वक आपके लिए सामग्री बनाई थी, आप रबड़ी अलग पाते, आप पनीर की सब्जी अलग पाते, आप मालपुआ अलग पाते,
आप फला व्यंजन अलग पाते, लेकिन आपने सबको मिला दिया। हम तो ये चाहते थे कि आपको एक एक व्यंजन का स्वाद मिले, पर आपने तो सबको मिला दिया। ये मिलाने का कारण क्या है आपका, कृपा करके बताएंगे क्या? इतना सुनते ही श्री सुपच भक्त वाल्मीकि के नेत्र सजल हो गए। इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, देवी द्रौपदी, सत्य कहूं तो ये जो व्यंजनों का स्वाद है ना, ये तो केवल गोविंद के लिए, केशव के लिए स्वाद है, हमारे लिए तो प्रसाद है। हमारे लिए तो प्रसाद है, और हमारे लिए प्रसाद में स्वाद देखना ये दृष्टता हो जाएगी, ये गड़बड़ी हो जाएगी, उनकी भक्ति में चूक हो जाएगी। जो मेरे गोविंद पावे, स्वाद के अधिकारी वह हैं, हम तो प्रसाद के अधिकारी हैं। हमारे लिए तो प्रसाद है, हम प्रसाद बुद्धि से इसको पाते हैं। इसका तात्पर्य आप लोग समझे, माने भक्त की रहनी यदि ऐसी है तो भगवान का परम प्रिय लाडला हो जाता है। माने पांडवों का भी यज्ञ इनके बिना सफल नहीं हो रहा। आप विचार करिए, पांडव जो चाहते हैं कि हमारा यज्ञ सफल हो, पांडव है कोई सामान्य नहीं है, जिनके श्री कृष्ण बिल्कुल निकट रहते हैं, लेकिन भक्त के द्वारा अपने यज्ञ की पूर्णता की स्थिति बताई है। हमारा निवेदन आपसे यह है कि हम अभी आपको बता रहे थे ना कि 19 प्रकार से आप भगवान के सन्मुख हो जाएं, आप उत्सवों का आश्रय लें तो भगवान के प्रिय हो जाएं, आप ऐसा करें तो इनके प्रिय हो जाएं। उनमें एक कथा ऐसी भी आती है कि जब आप प्रिय होंगे इनके तो आपकी स्थिति कैसी होगी। वह गिरधर गोपाल फिर आपका ध्यान रखेंगे, किसी न किसी को संकेत करेंगे, बेटा तेरे घर में जो अनुष्ठान हो रहा है सार्थक तब होगा, पूर्ण तब होगा जब फला भक्ति की सेवा तेरे यहाँ होगी, हैं? और आप लोगों को एक बात निवेदन करूं, ध्यान से सुनिएगा। 3 साल पहले यहां पर जो संत सम्मेलन हुआ था, उसमें परम पूज्य श्री अयोध्या वाले महाराज जी, पूज्यपाद बाबा श्री स्वामी शरण जी महाराज पधारे थे। बड़ी कृपा उन्होंने करी। एक सुंदर बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा, बोले नाभा गोस्वामी जी महाराज जो श्री ब्रह्मा जी के अवतार हैं, जिन्होंने भगवान के ग्वाल वाल बछड़ाओं को चुरा करके अपराध किया, और उस अपराध की निवृत्ति के लिए आप नाभा गोस्वामी के रूप में इस धराधाम पर आए, तो आपने भक्तों की माला बना करके इनको समर्पित की। हे नाथ, ये भक्तों की माला आपको हम पधरा रहे हैं। जब माला पधराई तो कमाल की बात ये रही कि इस माला में गांठ नहीं लगाई, गांठ नहीं लगाई। उन्होंने कितनी बढ़िया बात कही, ध्यान से सुनने वाली बात है। माला में गांठ नहीं लगाई, ऐसे करके ही पीछे डाल दी। क्यों डाली? बोले इसलिए गांठ नहीं लगाई, बोले प्रभु इस संपूर्ण संसार में चारों युगों में जितने भक्त हमारी पकड़ में आए, हमने आपके चरणों में निवेदित कर दिए, पर इसके अलावा भी ऐसे ऐसे और कितने भक्त आगे आवेंगे, तो कहीं वह आपकी कृपा से वंचित ना रह जाएं। इसलिए माला में मैं गांठ नहीं लगा रहा। जिसको स्वीकार करना चाहो स्वीकार करना, और इस माला की शोभा कर लेना, इस माला में उसको पिरो लेना ना। आज हम आपको ये सब कथा सुना रहे हैं, हो सकता है आप में से कोई एकाध बिरला जन ऐसा निकले आवे जो इन सब बातों को आत्मसात करे और इनका लाडला बन जाए। ये 10 साल बाद 20 साल बाद कथा की स्मृति होगी, अहो 10 साल पहले हमने वो कथा सुनी थी, और ऐसे भगवान का प्रेमी बनना है, भगवान जिसको प्रेम करें ऐसा बनना है। यदि आप लोग इस बात को स्वीकार करके जाते हैं और बन जाते हैं, तो भैया आपका कथा सुनना सिद्ध हो जाता है और हमारा कथा कहना सिद्ध हो जाता है।